हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे शालाक्य के अंतर्गत वर्त्मगत रोग। टोटल वर्त्मगत रोग 21 होते हैं और हम वर्त्म से आईलिड लेते हैं। वर्त्मगत रोग में हम 21 प्रकार के वर्त्मगत रोग पढ़ेंगे, उनके मॉडर्न कोरिलेशन, उसके अंदर दोष, उसके लक्षण, चिकित्सा और उसकी साध्य असाध्यता। तो शुरू करने से पहले हम उसका निमोनिक देखेंगे 21 रोगों का। तो निमोनिक इस प्रकार है। उत्साह में कुंभिका ने अर्बुद के पौधे पर शोणित अंजन लगाकर कूप में डाला। उत्साह से उत्संगिनी, कुंभिका से कुंभिका, ने से निमेश, अर्बुद से अर्बुद, पौधे से पोतकी, शोणित से दो लेंगे हम, शोणित अर्श और शुष्कर्ष, अंजन से अंजनामिका, लगाकर से लगन, कूप से पक्ष्मकोप। बाकी जो रोगों के नाम हैं उन सब में वर्त्म आता है, तो सारे हैं वर्त्म शर्करा, अर्शोर वर्त्म, श्याव वर्त्म, बहल वर्त्म, वर्तबंधक, क्लिष्ट वर्त्म, कर्दम वर्त्म, प्रक्लिन्न वर्त्म, अप्रक्लिन्न वर्त्म, वातहत वर्त्म और बिस वर्त्म। ये आपकी स्क्रीन पर सारे निमोनिक शो करेगा। आप एक और बार इसे देख सकते हैं कि वर्त्म वाले कितने हैं और जो निमोनिक है वो कितने हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने सारे रोगों के लक्षण के लिए। सबसे प्रथम है उत्संगिनी। उत्संगिनी का जो मॉडर्न कोरिलेशन होता है वो होता है चलेजियन। इसके अंदर जो दोष प्रेजेंट रहता है वो होता है त्रिदोष। इसके जो लक्षण हैं वो है कि जो हमारा वर्त्म है, मतलब जो अधोवर्त्म, उसके अंदर एक पीड़िका उत्पन्न हो जाती है जिसका मुख तो अंदर की ओर होता है परंतु वो बाहर की ओर उभरी हुई रहती है। और इसकी चिकित्सा में हम करते हैं लेखन कर्म। जो हमारा दूसरा वर्त्मगत रोग है वो है कुंभिका और मॉडर्न में हम उसे कोरिलेट करते हैं मल्टीपल चलेजियन से। इसके अंदर जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं त्रिदोष, यानी वात, पित्त और कफ। इसके जो लक्षण हैं वो हैं वर्त्म पर कुंभी यानी अनार के स्वरूप की पीड़िका उत्पन्न हो जाती है और इसकी चिकित्सा में भी हम लेखन कर्म करते हैं। फिर तीसरा वर्त्मगत रोग है पोतकी। पोतकी को हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं ट्रैकोमा से। इसके अंदर जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ। इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार है कि सरसप के आकार की पीड़िका इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है जिसके अंदर कंडू यानी खुजली रहती है, थोड़ा भारीपन रहता है और उसके अंदर पीड़ा यानी हमें रुजा रहती है और उससे स्राव भी निकलता है। इसकी चिकित्सा में भी हम लेखन कर्म करते हैं। फोर्थ हमारा वर्त्मगत रोग है वो है वर्त्म शर्करा। इसे हम मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं कंजंक्टिवाइटिस कंक्रीशन से। इसका जो दोष है उसमें त्रिदोष प्रेजेंट रहते हैं और जो इसके लक्षण है वो है कि वर्त्म पर खर यानी खुरदुरु सी एक स्थूल मोटी पीड़िका जिसके चारों ओर सूक्ष्म पीड़िका व्याप्त हो, मतलब उत्पन्न हो जाए, उसे हम वर्त्म शर्करा कहते हैं। इसकी जो चिकित्सा है इसके अंदर भी हम लेखन कर्म करते हैं। जो फिफ्थ हमारा वर्त्मगत रोग है वो है अर्शोर वर्त्म। इसे हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं ग्रैन्युलोमा ऑफ लिड्स से। जो दोष इसके अंदर प्रेजेंट रहता है वो त्रिदोष रहते हैं और जो इसके अंदर लक्षण रहते हैं वो ऐसे रहते हैं जैसे एरवारू के बीज के समान। एरवारू यानी ककड़ी के बीज के समान इसके अंदर पीड़िका उत्पन्न हो जाती है जो कि खर यानी खरदुरी रहती है और सूक्ष्म रहती है और इसके अंदर मंद वेदना रहती है। इसकी चिकित्सा में हम छेदन कर्म करते हैं। जो हमारा सेवेंथ वर्त्मगत रोग है वो है अंजनामिका। अंजनामिका का जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो स्टाई है और इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रक्त है। जो इसके लक्षण है उसके अंदर क्या रहता है कि वर्त्म प्रदेश में ताम्र वर्ण की, जो कि मृदु यानी मुलायम, मंद रुजा वाली, मतलब जिसके अंदर हल्की पीड़िका हो, ऐसी सूक्ष्म पीड़िका उत्पन्न हो जाती है। इसकी जो चिकित्सा है हम इसके अंदर भेदन कर्म करते हैं। फिर जो हमारा एट्थ वर्त्मगत रोग है वो है बहल वर्त्म। इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो है मल्टीपल चलेशियन। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं त्रिदोष और जो इसके लक्षण है इसके अंदर क्या रहता है कि वर्त्म के चारों ओर समान वर्ण की और समान ही आकृति की पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसकी चिकित्सा में हम लेखन कर्म करते हैं। जो हमारा नाइन्थ वर्त्मगत रोग है वो है वर्त्मबंध। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं एंजियोन्यूरोटिक एडीमा से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो त्रिदोष रहते हैं। इसके जो लक्षण हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा वर्त्म है वो कंडू और तोद से युक्त हो जाता है, उसके अंदर शोव प्रेजेंट रहता है। इसी के कारण मनुष्य अपने नेत्र को सही तरीके से बंद नहीं कर पाता। इसी को हम वर्त्म बंद कहते हैं और चिकित्सा में इसके हम लेखन कर्म करते हैं। जो हमारा 10th वर्त्मगत रोग है वो है क्लिष्ट वर्त्म। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं जनरलाइज्ड एडीमा ऑफ द लिड्स से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है रक्त। इसमें जो लक्षण प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर जो हमारा वर्त्म होता है वो मृदु होता है, ताम्र वर्ण का होता है। इसके अंदर पर ये शोथ रहित रहता है, पर बिना किसी कारण के ही थोड़े टाइम बाद ये रक्त वर्ण में बदल जाता है।
इसकी जो चिकित्सा है हम इसके अंदर लेखन कर्म करते हैं। जो हमारा 11th वर्त्मगत रोग है वो है कर्दम वर्त्म। इसे हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं म्यूकोपुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस से। इसके अंदर जो दोष प्रेजेंट रहता है वो त्रिदोष रहता है। इसके अंदर जो हमारा क्लिष्ट वर्त्म था उसमें जो दूषित रक्त था जब पित्त के साथ मिल जाता है तो विदग्ध हो जाता है और वर्त्म के अंतर क्लेद व मैल उत्पन्न कर देता है। इसकी चिकित्सा में भी हम लेखन कर्म करते हैं। जो हमारा 12th वर्त्म है वो वर्त्मगत रोग है वो है श्याव वर्त्म। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लिड्स से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो त्रिदोष रहते हैं। इसके अंदर जो वर्त्म रहता है वो बाहर तथा अंदर दोनों ही तरफ से श्याव वर्ण का हो जाता है और उसके अंदर शोथ वेदना दाह कंडू क्लेद हो जाता है। यही इसके लक्षण हैं और इसके चिकित्सा में हम लेखन कर्म करते हैं। जो हमारा 13th वर्त्मगत रोग है वो है प्रक्लिन वर्त्म। इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो है सिंपल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। इसके अंदर जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ। इसमें क्या रहता है कि वर्त्म के बाहरी भाग में तो वेदना नहीं होती पर शोथ रहता है, पर वर्त्म का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर क्लेद और स्राव रहता है और इसकी जो चिकित्सा होती है वो अशस्त्रकृत होती है, यानी शस्त्र यूज़ नहीं रहते। जो हमारा 14th है वर्त्मगत रोग वो है अप्रक्लिन वर्त्म। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं क्रॉनिक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो त्रिदोष रहते हैं। इसमें लक्षण में क्या होता है कि जब हम बार बार अपने वर्त्म को धुलते हैं तब भी वो चिपके रह जाते हैं, मतलब बार बार चिपकते हैं धुलने के बावजूद और उसमें पाक नहीं होता। पर इसकी चिकित्सा में भी हम अशस्त्रकृत यूज़ करते हैं। जो 15th हमारा वर्त्मगत रोग है वो है वातहत वर्त्म। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं लेगोफ्थेल्मोस से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं वात। इसके जो लक्षण है इसके अंदर क्या रहता है कि जो हमारी वर्त्म रहता है वो संधि से मुक्त हो जाता है, जिसके कारण वो जो उसको अपना स्वाभाविक कार्य करने वाला वो नहीं कर पाता और उसकी वर्त्म खुली अवस्था में ही रह जाती है। इसके अंदर रुझान यानी पेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये असाध्य है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो हमारा 16th है वो है वर्त्म अर्बुद। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं बेनाइन लेड ऑफ ट्यूमर से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो त्रिदोष रहते हैं। इसमें लक्षण क्या रहते हैं, जो वर्त्म का हमारा आंतरिक भाग रहता है वो विषम आकार, यानी मतलब उसका कोई स्वरूप सा नहीं होता। ग्रंथि टाइप तो होता है पर उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा, विषम आकार होगा। वेदनाहीन यानी उसके अंदर कोई वेदना नहीं रहती। रक्तयुक्त लटकता हुआ सा कुछ रहता है, उसी को हम वर्त्म अर्बुद कहते हैं। इसकी जो चिकित्सा है हम उसके अंदर छेदन कर्म करते हैं। जो हमारा 17th वर्त्मगत रोग है वो है निमेश। हम इसको मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं ब्लेफेरोस्पैज्म से और इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो वात रहता है। इसके जो लक्षण है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा वात है वो प्रकोपित होकर हमारी जो निमेशनी सिराएं हैं वर्त्म की उसके अंदर चले जाते हैं और हमारे वर्त्म को अधिक चलायमान यानी बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं, वो उसी को हम निमेश कहते हैं और ये असाध्य कंडीशन होती है। जो हमारा 18th है वो है शोणित अर्श। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं कैंसर ऑफ लेड से। इसके अंदर जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रक्त रहता है और ये स्पर्श में मृदु अंकुर के समान होती है, पर अगर हम इसे बार बार काटेंगे तो ये बार बार ही बढ़ जाती है, इसलिए ये असाध्य है। जो हमारा 19th वर्त्मगत रोग है वो है लगन। इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो है चलेजियन। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहता है कफ। इसके अंदर कोल प्रमाण की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है जो कि कंडू युक्त होती है और स्थूल आकृति की होती है, पर उसके अंदर ना ही तो वेदना प्रेजेंट रहती है और ना ही पाक होता है। इसकी चिकित्सा में हम भेदन कर्म करते हैं। जो हमारा 20th वर्त्मगत रोग है वो है बिस्वर्त्म। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लिड से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो त्रिदोष रहते हैं और जैसे एक कमल के अंतर्गत बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसी प्रकार इसके अंदर वर्त में शोथ उत्पन्न होकर बहुत सूक्ष्म छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें हम चिकित्सा भेदन कर्म करते हैं। जो हमारा 21st वर्त्मगत रोग है वो है पक्ष्मकोप। इसे हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद ट्राइकियासिस। इसमें जो दोष रहते हैं वो त्रिदोष रहते हैं। इसके जो लक्षण है इसके अंदर क्या होता है कि जो वातादि दोष हमारे प्रकोपित हो जाते हैं और फिर जो हमारे पक्ष्म को उसे अंदर की तरफ मोड़ देते हैं और जो हमारे पक्ष में है वो तीक्ष्ण हो जाते हैं और खर हो जाते हैं, जिससे हमारी आइज़ में इरिटेशन होती है और ये एक याप्य डिजीज़ है। ये हमारे 21 प्रकार के वर्त्मगत रोग थे। Thank you for listening it so carefully. Do please subscribe our channel and like the video and share as much as you can.